गुड मॉर्निंग साथियों। राज स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं सुजीत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, संविधान की अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं संविधान का निर्माण। साथियों, संविधान के निर्माण से विगत कई परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस पर करारी नजर रखनी होगी। तो साथियों, शुरू करते हैं संविधान का निर्माण। साथियों, संविधान के निर्माण के बारे में आपको हम बताएं तो संविधान का निर्माण भारत में संविधान सभा के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है साथियों? तो संविधान सभा के द्वारा हुआ है। इस बात को याद रखना है कि भाई संविधान का निर्माण जो है वो संविधान सभा ने किया है। लेकिन इससे प्रश्न बनता है कि संविधान सभा का भाई निर्माण कैसे हुआ, जिसने भारत के संविधान को बनाया, इस पर हम देखते हैं। तो साथियों, सबसे पहली बार 1934 ईस्वी में एक व्यक्ति का नाम मैं लिख रहा हूं, M.N. राय। M.N. राय ने पहली बार 1934 में संविधान सभा का विचार दिया था। सबसे पहले संविधान सभा का विचार M.N. राय ने 1934 में दिया था। इसके बाद 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसको आधिकारिक रूप में मतलब अपने मंचों से बोला गया कि भाई भारत में एक संविधान सभा होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। इस बात को याद रखिएगा। इसके पश्चात लेकिन ये सब मांग इधर चल रहा था साथियों, लेकिन अंग्रेजों पे कोई इस मांग का प्रभाव नहीं था। उसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या कह रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों ने मान लिया कि भाई भारत में संविधान का निर्माण होगा। तो साथियों सुनिएगा इसके बाद की जो घटना है। 1939 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में साथियों, 1939 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस समय एक सबसे बड़ी बात यह थी कि अंग्रेजों ने भारत के सिपाहियों को बिना भारतीय क्षेत्रीय मंत्रियों के पूछे ही, बिना उनकी अनुमति से ही, बिना उनके सलाह से ही उन्हें ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए युद्ध में भेज दिया। नतीजा ये हुआ कि साथियों, भारतीय मंत्री जो क्षेत्रीय मंत्री थे उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि पद से जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो दुनिया के देशों का दबाव पड़ रहा था ब्रिटेन के ऊपर कि भारत के लोगों को भी आप विश्वास में लीजिए, क्योंकि भारतीय लोगों का योगदान भी युद्ध में होना चाहिए और उसका सहयोग प्राप्त होना चाहिए। और इसी क्रम में भारतीयों को मनाने के लिए अंग्रेजों ने पहला भारत में एक प्रस्ताव भेजा, जिसे हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। साथियों, इस बात को याद रखिएगा कि इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था। अगस्त प्रस्ताव साथियों 1940 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में भेजा। लेकिन साथियों, भारत में अगस्त प्रस्ताव में जो विचार बताए गए उस विचार का कोई प्रभाव नहीं था और अंततः अगस्त प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। साथियों, इसके बाद भारत में अंग्रेजों के द्वारा दोबारा एक भारत में प्रस्ताव भेजा गया, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन इस मिशन को भी भारत के लोगों ने, भारत की राजनीतिक पार्टियों ने अस्वीकार कर दिया और इस बात से अंग्रेजों ने फिर अगला प्रयास किया भारतीयों को मनाने के लिए और उन्होंने लॉर्ड वेवेल जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, उन्होंने भारत में एक योजना प्रसारित की जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना को वेवेल ने रेडियो के माध्यम से प्रचारित किया था। रेडियो के माध्यम से वेवेल ने बताया कि एक ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिसमें भारत में सिर्फ और सिर्फ 2 पदों को छोड़कर एक
गवर्नर जनरल का पद और दूसरा सेना प्रमुख के पद को छोड़कर बाकी सभी पद पे भारतीय होंगे। लेकिन इस बात से भी भारतीयों ने इनकार कर दिया। तो वेवेल योजना कब प्रसारित की गई थी? तो 1945 यानी 1945 में। ठीक है, इसके बाद साथियों इसको भी जब अस्वीकार कर दिया गया तो अंततः कैबिनेट मिशन भारत आता है। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन इसका नाम क्यों पड़ा? ये 1946 में भारत आया, 1946 में। ये कैबिनेट मिशन क्यों कहलाया? क्योंकि इसमें कैबिनेट के सदस्य शामिल थे, ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य, जिसमें एवी एलेक्जेंडर इसके साथ साथ एवी एलेक्जेंडर के साथ इसमें सेंट लॉरेंस भी शामिल थे। सेंट लॉरेंस और लॉरेंस के साथ साथ इसमें स्टोफर्ड क्रिप्स दोबारा आए हैं। क्रिप्स एक बार 42 में प्रयास करके वापस लौट चुके थे। स्टोफर्ड क्रिप्स भी वापस फिर भारत आते हैं और यहाँ कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव रखते हैं। साथियों, जब कैबिनेट मिशन भारत आता है ना, तो इसने इस बार साफ साफ भारतीयों से कहा कि इस बार हम आंख और कान दोनों खोल कर आए हैं और आप जो कहिएगा वो हम सुनने के लिए तैयार हैं, हर एक शर्त को मानने के लिए तैयार हैं। इस बात पे सहमति बनी और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया और फिर कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही, साथियों कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा का निर्माण हुआ। यानी संविधान सभा का निर्माण किसकी सिफारिश पर हुआ है? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसमें हमने बताया कि संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ। संविधान सभा के बारे में सबसे पहला विचार M.N. राय ने 1934 ईस्वी में दिया था। उसके पश्चात 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विचार रखा और फिर साथियों अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी बनी कि 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा भारत में भेजे गए। लेकिन इस प्रस्ताव में आप देखेंगे कि कैबिनेट मिशन के द्वारा ही अंततः संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, इसमें आप देखेंगे साथियों कि ये जो कैबिनेट मिशन है, इसने भारत में क्या प्रस्ताव रखा, भारत के लोगों को क्या बताया। तो इसकी सिफारिश पे जो संविधान सभा के गठन की बात की गई थी, उस पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे कि संविधान सभा गठित करने की बात की गई कि संविधान सभा भाई गठित हो तो कितने सदस्य होंगे, तो ये निर्धारित करना था। तो साथियों संविधान सभा के लिए ध्यान रखिएगा आप लोग कि संविधान सभा के लिए यहाँ पर 389 सदस्य 389 मेंबर होंगे, ऐसा कैबिनेट मिशन ने कहा। और इसमें 389 मेंबर्स में से 292 सदस्य आएंगे ब्रिटिश प्रांत से। कहां से आएंगे? ब्रिटिश प्रांत, यानी कि वह प्रांत जिस पर ब्रिटिशर्स का क्या था, कब्जा था भारत में, उससे ब्रिटिश प्रांत से 292 प्लस 4 ऐसे क्षेत्र जहां अंग्रेजों के कमिश्नरी व्यवस्था चालू थी और वहां कमिश्नरों का शासन था। ठीक है, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी से आने थे। जैसे आज के समय में आप देखिएगा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर भारत सरकार स्वतः शासन करती है, जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। वहां अपने अधिकारियों के माध्यम से भारत सरकार खुद शासन करती है। तो वैसे ही ब्रिटिश कमिश्नरी के द्वारा भी ब्रिटिश कमिश्नरी भी उसी तरीके से डायरेक्ट वायसराय के अधिकारियों द्वारा संचालित होता था। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें कि दूसरा क्या है, तो दूसरा 93 सदस्य, इसमें 93 मेंबर्स 93 सदस्य देसी रियासत से आने थे। इसे हम लोग स्टेट प्रिंसली कहते हैं। देसी रियासत से आने थे। और साथियों देसी रियासत के जो सदस्य 93 आने थे, ये मनोनीत होके आने थे, यानी कि नॉमिनेटेड होंगे, यानी उन क्षेत्रीय राजाओं के द्वारा सदस्यों को मनोनीत करके संविधान सभा में भेजा जाएगा, ताकि एक सम्मिलित रूप में एक बढ़िया सा संविधान का निर्माण किया जा सके। तो यही स्ट्रक्चर तैयार किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के लिए। ठीक है, इसके बाद साथियों आप देखेंगे कि संविधान सभा के लिए इसके बाद इसी के सिफारिश पर चुनाव भी आयोजित कराए गए और इसमें हम देखते हैं कि चुनाव कैसे हुआ।
साथियों, जो चुनाव था लोगों का इच्छा था, हमारे संविधान निर्माताओं का, हमारे आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों का इच्छा था कि भारत में संविधान सभा का निर्माण डायरेक्ट जनता के द्वारा होना चाहिए, मतलब संविधान सभा के सदस्य डायरेक्ट जनता द्वारा चुनाव जीत के आने चाहिए। लेकिन समय कम था, इसलिए प्रांत में पहले से चुनाव हुए थे 1937 ईस्वी में। उसी चुनाव के आधार पर उन्हीं प्रतिनिधियों के द्वारा इस संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करना तय किया गया। और यह तय किया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य आएगा। एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर आना है, ये तय कर दिया गया। और बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे कि जुलाई अगस्त, ध्यान रखिएगा, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। और जुलाई अगस्त 1946 में जब चुनाव हुआ तो इसमें साथियों जो सीटें मिली थी, 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, याद रखिएगा 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त हुए थे। कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो 208 सीटें प्राप्त हुई। 73 सीटें मुस्लिम लीग के हाथ में गई। मुस्लिम लीग के हाथ में 73 सीटें प्राप्त हुई। इसके पश्चात 15 सीटें जो लोकल अन्य या निर्दलीय या क्षेत्रीय दल थे, उन्हें 15 सीटें अन्य को प्राप्त हुआ। इस तरीके से चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, 73 सीटें मुस्लिम लीग को और फिर 15 सीटें अन्य को प्राप्त हुए। तो साथियों, ये रहा हमारे संविधान सभा का इतिहास और उसके चुनाव के परिणाम। इसके पश्चात हम लोग अगले टॉपिक में संविधान सभा की कार्य प्रणाली को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिएगा वीडियो को। धन्यवाद।